ट्रंप अमेरिका के न्यूक्लियर प्लांट पे बमबारी करवा के बुरा फंस गए हैं। एक और जहां पूरी दुनिया में उनके इस कायराना हमले की थू थू हो रही है, वहीं दूसरी ओर ट्रंप की सोच को भी जोर का झटका जरूर लगा होगा। ट्रंप ने सोचा होगा कि एक बमबारी के बाद अयातुल्ला खामेनेई उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, लेकिन ट्रंप की सोच का असर उल्टा हुआ है। ईरान और कड़े तेवर के साथ सामने आया है तो रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया भी ईरान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए हैं। ईरान ने जहां अपने न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरह से बचा लिया है, दूसरी ओर करबला की धरती का बड़ा कनेक्शन सामने आया है। कैसे डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सीधी जंग में बुरा फंसे हैं और कैसे ईरान ने अपने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को बचा लिया है और क्यों करबला की धरती की बात चर्चा में है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे अमेरिका का सुपर पावर वाला गेम अब मिडिल ईस्ट से खत्म होने जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, 22 जून 2025 सुबह 4:30 पे अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर B-2 बॉम्बर से ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पे बम बरसाए हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने ट्वीट किया, फोर्डो खत्म, मिशन सक्सेसफुल। ट्रंप खुशी से इतना हड़बड़ाए हुए थे कि अपनी सेना को सुपर सेना और सिर्फ ऐसा कर पाने वाले अकेले अमेरिकी देश होने की दुहाई देने लगे। ट्रंप का बयान से ऐसा लग रहा था कि शायद ईरान डर जाएगा। वो सोच रहे थे कि जैसे ही बम गिरेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई हाथ जोड़ करके कहेंगे, बस ट्रंप साहब हम हार गए। लेकिन आपको बता दें कि ईरान वो मुल्क है जिसकी डिक्शनरी में डर का नाम जो है वो शब्द वो शायद है ही नहीं। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था ने तुरंत बयान दिया कि हमारी साइट सेफ है, कोई रेडिएशन लीक नहीं। अमेरिका का हमला इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और हम इसका जवाब देंगे। आपको बता दें कि सैटेलाइट इमेज से पता चला कि हमले से पहले ही ईरान ने अपनी साइट्स खाली कर दी थी। मतलब कि ट्रंप के बम शायद खाली जमीन पे गिरे, इसकी ईरान ने पुष्टि भी की है और इसका जोरदार जवाब भी दिया है। जवाब ऐसा आया है कि इजराइल की नींद उड़ गई है। ईरान ने इजराइल के 14 शहरों तेल अवीव, जेरूशलम, हाइफा समेत 4 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम फेल हो चुका है। गाजा जैसे हालात हैं, इमारतें ढह गई हैं, सड़कों पे अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें कि ट्रंप ने सोचा होगा कि हम ईरान पे बम गिरा के ईरान को कुचल देंगे, लेकिन उल्टा वो खुद ही फंस गए। अब ना तो वो बैक आउट कर सकते हैं और ना ही जंग से ईरान को रोक सकते हैं, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। ट्रंप को शायद ईरान का इतिहास भूल गए हैं। अगर याद होगा तो वो इतना बड़ा पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। आपको बता दें कि 1979 की इस्लामिक क्रांति में ईरान के इस्लामिक देश का उदय हुआ है। उस वक्त ईरान में शाह रजा पहलवी की तानाशाही थी। अमेरिका और ब्रिटेन का पिट्ठू बनके वो ईरान को लूट रहे थे, लेकिन ईरान की आवाम ने बगावत कर दी। अयातुल्ला खुमैनी की अगुवाई में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। शाह को देश छोड़ के भागना पड़ा और ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक की नींव पड़ी। ये वो दौर था जब ईरान ने दुनिया को बता दिया कि वो किसी सुपर पावर के सामने नहीं झुकेगा। अमेरिका ने खुमैनी को रोकने की हर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। ईरान इराक युद्ध और इस्लामिक क्रांति के बाद सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के इशारों पे ईरान पे हमला कर दिया। सोचा था कि नया नया क्रांति वाला ईरान कमजोर होगा, लेकिन दोस्तों ईरान ने वो जंग लड़ी कि सद्दाम की फौजें घुटनों पे आ गई। ईरान की जनता, सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने मिलकर देश को बचाया। इस जंग ने ईरान को स्टील जैसा मजबूत कर दिया। यही वो दौर था जब ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। आज ईरान के पास 50 से ज्यादा तरह की मिसाइलें हैं और ड्रोन हैं, जो रूस यूक्रेन जंग में भी इस्तेमाल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। उसका प्रॉक्सी नेटवर्क हमास, हिजबुल्लाह, हूती पूरे रीजन में फैला है। ईरान का तेल, गैस और रणनीतिक लोकेशन उसे इतना ताकतवर बनाता है कि अमेरिका और इजराइल दोनों उससे खौफ खाते हैं। आपको बता दें कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम तो बस एक बहाना है। असल में अमेरिका और इजराइल को डर है कि अगर ईरान और मजबूत हुआ तो मिडिल ईस्ट में उनका दबदबा खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि ट्रंप ने इतनी जल्दबाजी में हमला किया, लेकिन भाई ईरान को अंदाजा था, वो पहले से तैयार था। आपको बता दें कि ईरान की ताकत सिर्फ उसकी मिसाइलें या फौज नहीं है, उसकी असली ताकत है उसका जज्बा, और वो जज्बा आता है करबला की धरती से। वही करबला कभी मौला अली के लाडले और पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे ने यजीदी तानाशाही के खिलाफ बगावत की थी और अन्याय और तानाशाही के खिलाफ अपने अलम को बुलंद किया था। कहा जाता है कि इस्लाम फिर यहीं से जिंदा हुआ और पूरी दुनिया में फैला। माना जाता है कि करबला का यही सबक है कि सच्चाई के लिए लड़ो, चाहे जान भी क्यों न चली जाए, और यही जज्बा आज ईरान की रगों में दौड़ रहा है।
जब ट्रंप ने ईरान पे हमला किया तो ईरान ने करबला का वही जज्बा दिखाया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भी ईरान के इस जज्बे को सलाम किया है। उन्होंने कहा कि ईरान करबला की धरती है, वहां सिर झुकने नहीं, भले ही कट जाए। अमेरिका और इजराइल ने गलत मुल्क से पंगा लिया है। आपको बता दें दोस्तों कि फारूक अब्दुल्ला ने बिल्कुल सही कहा। ईरान वो मुल्क है जो हार मानता नहीं जानता है। ट्रंप को लगता है कि बम बरसा के वो ईरान को डरा देंगे। ट्रंप जी, करबला का इतिहास पढ़ लो, वहां सिर कटते हैं लेकिन झुकते कभी नहीं हैं। आपको बता दें कि ईरान ने जोरदार पछवार खैबर मिसाइल से की है। आपको बता दें कि मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं है। 2000 किलोमीटर की रेंज, सुपरसोनिक स्पीड और इतनी ताकत की इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इसके सामने बेकार साबित हो जाता है। आपको बता दें कि जब ट्रंप ने ईरान पे हमला किया तो ईरान ने जवाब में इजराइल पे 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनसे खैबर मिसाइलों भी शामिल थी। तेल अवीव, जेरूशलम, हाइफा जैसे शहरों में तबाही मच गई, इमारतें ढह गई, सड़कों पे चीख पुकार मच गई, इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। आपको बता दें कि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ डिफेंस नहीं करेगा बल्कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देगा। खैबर का नाम भी तो इतिहास से आता है, खैबर की जंग, जहां मुसलमानों ने अपने दुश्मनों को धूल चटाई थी। आज ईरान उसी खैबर के जज्बे के साथ इजराइल को सबक सिखा रहा है। और जो इजराइल सुबह अमेरिका और ट्रंप के साथ मिलकर जश्न मना रहा है, दोपहर बाद उसकी सिट्टी पिट्टी गुम है। भले से वो गीदड़ भपकी दे रहा हो, लेकिन आज रात इजराइल के लिए कयामत की रात होने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया से ना सिर्फ अमेरिका के हमले को कायराना बता रही है बल्कि हर ओर ट्रंप की थू-थू हो रही है। दूसरी ओर यूक्रेन मामले में बहुत खुरपेच करने से खार खाया रूस। आए दिन ट्रंप की गीदड़ भपकी से परेशान उत्तर कोरिया और महंगी टैरिफ और उसके होम मेड सपनों को खत्म करने की साजिश करने वाला अमेरिका से चीन भी बहुत नाराज है। ऐसे में तीनों देश ना सिर्फ ईरान को खुला सपोर्ट करने जा रहे हैं बल्कि आज ये भी फाइनल होने जा रहा है कि क्या तीनों देश मिलकर के इजराइल पे हमला करेंगे, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आई है कि तीनों देशों ने इजराइल पे अमेरिका के हमले को दादागिरी बताते हुए उसको इंटरनेशनल लॉ का खुला उल्लंघन बताया है। आपको बता दें कि पहले भी तीनों देश ईरान का सपोर्ट कर चुके हैं। रूस ने तो यहां तक कह दिया था कि रूस ईरान के साथ हर हाल में खड़ा रहेगा। आपको बता दें कि मामला सीधे अब यूएन में पहुंच गया है, और जहां चाइना और रूस ईरान के लिए अपना वीटो पावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में साफ है कि तीनों देश ईरान के साथ आके जंग को वर्ल्ड वॉर की ओर तक ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो इजराइल और ईरान में जंग चल रही थी, ईरान इजराइल पे हावी था। लेकिन जैसे ही अमेरिका की एंट्री हुई तो रूस चाइना भी खुले तौर पे सामने आ सकते हैं, और ये इजराइल के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी होगी, क्योंकि चारों ओर से निशाना इजराइल ही होगा, क्योंकि ईरान का समर्थन हमास के साथ है। लेबनान में ईरान की प्रॉक्सी हिजबुल्ला इतनी ताकतवर है कि इजराइल उससे कांपता है। आपको बता दें कि यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर एक और हमला हुआ तो रेड सी में अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाएंगे। ऐसे में साफ है कि ना सिर्फ इजराइल को बल्कि अमेरिका और ट्रंप को भी इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर रूस और चाइना खुल के सामने आते हैं तो सीधा वॉर मिडिल ईस्ट में उन जगहों पे होगा जहां अमेरिका अपने एयरबेस बना रखते हैं, और अगर अमेरिका के एयरबेस तबाह होते हैं तो मिडिल ईस्ट से अमेरिका